पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल दो प्रकार के हैं, ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल्स। अब आज हम इस वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल लेके जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं उसके बारे में डिटेल समझाएंगे। जनरल एंट्री करते समय सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालते हैं, इन द बॉक्स ऑफ, जिसका बॉक्स रहेगा, और बीच में लिखेंगे। जनरली हम यूपी का हर यूनिवर्सिटियों का काफी चेक करने जाते हैं, बीबीए एमबीए भी चेक करते हैं, विकानों का भी चेक करते हैं। 1-2% ही बच्चे ये काम करते हैं। क्वेश्चन पढ़े, बस क्वेश्चन नंबर डाले और कॉलम बनाए, लिखना शुरू कर दिए। अधिकतर बच्चे जनरल देते हैं, इस चीज को नहीं लिखते हैं। जहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वहां पे सब पॉइंट देखा जाता है। आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो अधिकांश ये सब नियम दिया गया है। जैसे हमारी बुक फाइनेंशियल अकाउंट चलती है, फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें आपका अगर आप लोग पास होगा, ये प्रोवाइड का पब्लिकेशन से पब्लिश है, तो पेज नंबर 43 पर दिया गया है। क्या क्या रूल्स दिया गया है, जनरल प्रविष्टि के समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम ये ध्यान देना चाहिए कौन सा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन है नहीं, ट्रांजेक्शन दो पक्ष कौन से, किन दो पक्ष को इफेक्टेड करता है। सेकेंड, आप रूल्स को अप्लाई करेंगे, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। थर्ड, डेबिट या क्रेडिट किए जाना प्रथम अक्षर को आप कैपिटल लिखेंगे, जैसे कैश लिखेंगे कैश कैपिटल लिखेंगे, सी कैपिटल लिखेंगे। फर्नीचर लिखेंगे तो एफ कैपिटल लिखेंगे। इसके पश्चात जो डेबिट होता है बिल्कुल कारण से सटा लिखते हैं, अभी आपको बताएंगे। और लास्ट में दिया लिखते हैं, कुछ लोग बीच में दिया लिख देते हैं। क्रेडिट वाला आइटम 2 से शुरू होता है और एक स्पेस छोड़ के शुरू होता है, कुछ लोग स्पेस ही नहीं छोड़ते हैं, या किसी कम स्पेस छोड़ते हैं, किसी ज्यादा। तो प्रेजेंटेशन है, जहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वहां आपका प्रेजेंटेशन मस्ट होगा, ये सब नियम फॉलो करना चाहिए। प्रत्येक इच एंट्री के लास्ट में आपको नारेशन देना मस्ट है। यदि आप नारेशन नहीं देते हैं तो एग्जामिनर चाहे तो 50% मार्क्स काट सकता है। आप लोग पूरा निकल कर आते कहते पता बड़ा अच्छा गया था, पता नहीं कैसे काफी से कोई नंबर कर लिया। जो जनरल एग्जामिनर्स हैं जो उस सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, थ्योरी पढ़ा रहे, अकाउंट्स काफी चेक करें, तो पूरा जनरल मार्किंग कर देंगे। लेकिन जो एग्जामिनर्स अकाउंट्स का टीचर है वो आपका इन सब जो कमियां हैं उसको देखेगा और उस बेस पर आपका मार्किंग करेगा। इस सब पे नंबर करता है। एक सवाल आपका बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही है और आपको पूरा 20 में 20 मार्क्स मिल जाए, 10 में 10 मिल जाए। ये सब कमियां देखते हुए 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर काट देता है। तो जहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जैसे जीआईसी वाला का कोई दे रहा है, इस चीज को अपना ध्यान देगा। और ये सब चीज अगर सोचे एग्जाम टाइम कर लें तो ऐसा नहीं होता, ये सब प्रैक्टिस की चीज है। आप जो करते आए हो एग्जाम और जल्दी करना रहता है, वही कर पाओगे। कोई नया चीज नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। जो प्रैक्टिस चीज है वही आप कर पाते हो। नेक्स्ट आपका, जब हमारी एक एंट्री पूरी होती है तो पार्टिकुलर के कॉलम में हम एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन खींचने का मतलब क्या है, हमारी एक एंट्री पूरी हो गई। कुछ लोग एंट्री लाइन खींचते हैं, कुछ लोग पूरा अमाउंट वगैरह भी खींच देते हैं। जब हम अमाउंट कॉलम में लाइन खींच देंगे इसका मतलब हमारा जनरल क्लोज हो गया। उसमें केवल आपको पार्टिकुलर वाले कॉलम में लाइन खींचना है प्रत्येक एंट्री के लास्ट में। कल बताया जैसा अगर इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है, राम और रमेश, इसके साथ अकाउंट नहीं लगाना चाहिए। यदि अकाउंट लगाना है यस लगा के लगाना चाहिए। डेबिट का अमाउंट डेबिट सामने, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट सामने। और जब हमारी एंट्री पूरी हो जाती है तब टोटल करते हैं। यहां बैलेंस नहीं किया जाता, डेबिट टोटल डेबिट के नीचे, क्रेडिट टोटल क्रेडिट, और दोनों टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जहां कैश ट्रांजेक्शन आ जाता है, जैसे अकाउंट बताया सनी पे टू मोहन, जब कैश आ जाता है वहां जो पर्सनल अकाउंट है इग्नोर हो जाता है। अगर 3 अकाउंट्स आ गए, जैसे विक्रेता नगद माल खरीदा, यह वेंडर्स को मोहन से नगद माल खरीदा, यह वेंडर्स कोई मतलब नहीं है, कैश आ जाएगा तो वेंडर इग्नोर हो जाएगा। ऐसा कुछ चीजें हैं जो कि आपको एंट्री करते समय विशेष ध्यान देना है, तभी आपका कंप्लीट करेक्ट माना जाएगा। नहीं तो यदि एग्जाम में चाहे उसको मार्क्स काट सकता है। अब देखिए जनरल एंट्री कैसे करते हैं। आपने डाल दिया, कॉलम आपको कल बताए थे, कॉलम आपने खींच लिया,
अब आप एंट्री पढ़ेंगे, सबसे पहले एनालाइज करेंगे। हमने कितना बताया है अकाउंटिंग के 8 स्टेप बताए हैं, जिसमें बुक कीपिंग हिसाब है, क्योंकि जनरल एंट्री बुक कीपिंग में आता है, इस पे हमको देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। बिना आइडेंटिफाई के अगर आप डायरेक्ट जनरलाइजिंग कर देंगे, डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपसे गलतियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड, क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लिखते हैं, दिख रहा है बिजनेस स्टार्टेड। अमाउंट कितना है आपका? 20,000। अब बिजनेस स्टार्टेड दिया गया है, तो सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? जी, ट्रांजेक्शन है। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अब दो पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो कैश हो जाएगा, जो क्या अंडरस्टूड है, और दूसरा क्या हो जाएगा? बिजनेस स्टार्टेड। जब बिजनेस स्टार्टेड क्या होता है? बिजनेसमैन पैसा लगाता है। अब बिजनेसमैन जब लगाता है, बिजनेसमैन नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और जो विड्रॉल करता है तो ड्राइंग होता है। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो अपना नाम बताता है। क्या मैं बताता हूँ प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे पढ़ा रहे हैं? नहीं, कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए कहीं पर भी बिजनेसमैन का नाम एंट्री में नहीं आना चाहिए। अगर मोहन बिजनेसमैन है, मोहन का नाम कहीं भी एंट्री में नहीं आना चाहिए। मोहन बिजनेस अगर कुछ दे रहा है तो कैपिटल होगा, क्रेडिट होगा। अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉल करा है तो ड्राइंग्स होगा, डेबिट होगा। यहाँ दो पक्ष कौन से? एक कैपिटल और दूसरा कैश। हमें एनालाइज करके, अब कैपिटल कौन सा है? पर्सनल अकाउंट्स। अब कैश क्या है? रियल अकाउंट्स। आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब पर्सनल अकाउंट क्या है? आज मैंने बताया पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब यहां कैपिटल पा रहा है, दे रहा है? कैपिटल पा रहा है, दे रहा है? कैपिटल दे रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? क्रेडिट। कैश आ रहा है, जा रहा है, हम कहां देखेंगे? बिजनेस में देखेंगे। बिजनेस मैन का एंट्री नहीं कर रहे हैं। जैसे XYZ शॉप है, जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पैसा XYZ शॉप होगा, शॉप में पैसा आएगा, तो कैश आ रहा है, कम से क्या हो जाएगा? डेबिट। बिजनेस में कैपिटल दे रहा है, गिवर इज क्रेडिट। समझ आ गया? ये एनालिसिस करके हम करें, कभी कोई गलती हमसे नहीं होगी। अब एंट्री करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप डेट डालेंगे। डेट सपोज करिए आपका 2013 है, जनवरी 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। यहां देखिए कैश अकाउंट, कैश बिल्कुल सटा लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे, लास्ट में डीआर लिखेंगे, चाहे बीच में कैश करते हैं। यहां बीच में डीआर नहीं लिखा, एकदम लास्ट में लिखना है। और टू कैपिटल, एक स्पेस छोड़ दीजिए, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? डेबिट का अमाउंट डेबिट में है और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। अभी हमारा एंट्री पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमको नरेशन करना है। नरेशन क्या है? यह शार्ट जो समरी है, जो भी ट्रांजेक्शन उसका शार्ट में समरी है, जिससे समरी क्लेरिफाई हो सके क्या है जो करें। अब आप देख लीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अभी बीइंग क्या है? बीइंग एक से बिजनेस का टाइटल है, जैसे हम लोग अपना टाइटल लगाते हैं, श्री, श्रीमती, कुमार, ये डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो ये हर नारेशन पर बीइंग लगाया जाता है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, आप उसकी एक समरी दे दिए, इससे कंफर्म होगा। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते समय फर्नीचर भी ला रहे हैं, स्टॉक भी ला रहे हैं, जो भी लाएंगे सब डेबिट होगा। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख कैश लाया, 50,000 फर्नीचर लगाया, 30,000 का स्टॉक माल लाया, तो क्या होगा? कैश अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, टू कैपिटल जो भी आएगा। सेकेंड आपने माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा, गुड्स परचेज बाई कैश। यहां दो पक्ष कौन कौन से हो गए? एक कैश हो गया, दूसरा गुड्स हो गया। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। दोनों रियल है। रियल नियम क्या है? कम से डेबिट गोज आउट क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, क्या आ रहा है? कम्स हो रहा है गुड्स,
अब गोज आउट क्या हो रहा है? कैश। तो गुड्स डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। लेकिन अब केवल अगर गुड्स लिखते हैं तो हमारा आगे चल के हमको दिक्कत हो सकती है, ये पता नहीं चले कितना गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना रिटर्न कर रहे हैं। इसके लिए गुड्स को क्लासिफाइड कर देते हैं। जो गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है 4 होते हैं, 4 क्लासिफिकेशन हो जाता है आपका। पहला क्या हो जाएगा? परचेज, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा सेल्स और चौथा सेल्स रिटर्न। जब हमने गुड्स को क्लासिफाई कर दिया, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तब उनको ये पता चल जाएगा कुल कितना गुड्स परचेज किए हैं, कुल कितना सेल किए हैं, कुल कितना परचेज माल रिटर्न हुआ है, कुल कितना सेल माल रिटर्न हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे? तारीख डालेंगे, डैश कर देंगे, कितनी तारीख है? जनवरी 2, लिखेंगे परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया 2, कैश अकाउंट। नार्सन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में चूंकि हम गुड्स भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करेंगे? हमने कहा ऑब्जेक्टिव हो सकता है चारों विकल्प सही हो, लेकिन चारों सर्वोत्तम क्या है? ये चीज ध्यान रखना। जब आपका दिया गया है विकल्प में, विकल्प में से आपका कैश दिया गया है, गुड्स दिया गया है, परचेज दिया गया है, नॉन ऑफ, इन्होंने बताया गुड्स परचेज फ्रॉम कैश किस अकाउंट डेबिट किया जाएगा? कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। यहां 2 चीज आती है, गुड्स और परचेज, दोनों सही है। गुड्स को भी डेबिट किया जा सकता है, परचेज भी, दोनों एक ही चीज है। लेकिन 2 में हम कौन सा आंसर लगाए? तो एक ही सही देना, जो सर्वोत्तम विकल्प हो, जो ज्यादा क्लेरिफाई हो। ज्यादा क्लेरिफाई कौन है? परचेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? परचेज। लेकिन यदि परचेज वर्ड नहीं दिया गया है, यहां कोई और चीज दिया गया है, यहां कर दिया गुड्स और कोई दे देता है, डेबिटर्स दे दिया, तब हमारा विकल्प क्या होगा? तब गुड्स होगा। ठीक है ना? जहां ऐसी 2 चीजें आ जाती हैं जो कि एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जाते हैं, हमको देखना है कौन सा ज्यादा क्लियर है, कौन सा ज्यादा बेनिफिट्स है। गुड्स आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट कब होगा? जब परचेज करेंगे। सेल कब होगा? जब क्रेडिट करेंगे। यानी गुड्स वाले में हमको कंफ्यूजन है, लेकिन परचेज वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो सर्वोत्तम विकल्प हमारा क्या हुआ? परचेज हुआ। ये सब जो कंसेप्ट करें, ये सब आपको क्लियर करना है। हमारे लेक्चर का यही फायदा होगा। बाकी आप लोग यूजी कियो, पीजी कियो, साल कंप्यूटर का हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इस पर आप विचार नहीं करते हैं। और यही छोटी छोटी गलतियां जब एग्जाम होता है आपका कॉम्पिटेटिव, तो ज्यादा नहीं 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हुए गलत कर देते हो। और चूंकि जहां 100, 200, 4, 30, 40, 50 वैकेंसी आप 5 लाख, 10 लाख, 16 लाख भरे हैं, तो वही जो 1, 2 क्वेश्चन आपका गलती होता है, वही आपका मेरिट डिसाइड करता है। इसलिए थोड़ा डीप स्टडी करिए, समय करिए। परीक्षा का भी टाइम है, नवंबर दिसंबर परीक्षा होगा नहीं, कोरोना काल चला, अभी सारी ऑफिस से तो बंद चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा डीप स्टडी करिए। जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो ये ना मान के चले कि हमारी तैयारी हुई है। हाँ, यहाँ तैयारी हाँ, अगर उनकी तैयारी हुई है, कुछ अधिक इस बारे में नॉलेज का हो, तो थोड़ा हमको भी बताएं, हमको भी गेन हो जाएगा, जिससे अगली क्लास में उसको भी डिटेक्ट कर सके। ये नहीं हमेशा रुक जाता है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता, हाँ तो ये भी होता है, ऐसा होता है, तो आप निश्चित तौर पर उसको अपना दे सकते हैं। तो समझ में आया? तो सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा? गुड्स परचेज कैसे डिसाइड करेंगे? जो सर्वोत्तम होगा, जो बिल्कुल क्लियरफाई होगा, क्योंकि गुड्स डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। अगर केवल गुड्स लिखते हैं, परचेज को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। ये डाउटफुल आंसर है, लेकिन परचेज हमेशा डेबिट है। इस सर्वोत्तम विकल्प हमारा ये है। हाँ, जब परचेज नहीं है तो गुड्स लिखेंगे, क्योंकि डेबिट पूछा है। गुड्स डेबिट या क्रेडिट भी हो सकता है। ये कैश डेबिट या क्रेडिट लिखिए, गुड्स परचेज कर रहे हैं, कम हो रहा है, गुड्स हो रहा है, और कम होता है तो डेबिट होता है, इसको फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखते रहिए, जो भी एंट्री हो, देखिए थिंकिंग पावर लाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे तभी आंसर क्लियर होगा।
जब अब थिंकिंग पावर खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट बस हाँ यही सही है तो आप ही सही हो, दूसरा सही नहीं, क्योंकि पेपर दूसरा बताता है, उसका विषय कुछ और करता है। हाँ सोचेंगे तो नया आंसर आए, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या उसको बार बार सोचेंगे, जितनी बार सोचेंगे उतना सटीक उसके आंसर पास आप पहुंचेंगे। अब नेक्स्ट आता है मोहन सुधार माल खरीदा। अब यहां देखिए मोहन हो गया और गुड्स हो गया, यहां कैसे नहीं है, मोहन कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, गुड्स कौन सा है, क्रेडिट अकाउंट। मोहन से माल खरीदा, मोहन गिवर और रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। मोहन गिवर है, मोहन क्रेडिट हो जाएगा, और गुड्स कम हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स को क्लासिफाइड करे हैं तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया तो मोहन। अब केवल मोहन की छोड़ देंगे, अगर अकाउंट लगाना है तो यस लगा के ही लगाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अमाउंट लिखते चलिए, इसका अमाउंट कितना है 5000 और इसका कितना है 7500। आ रहा है कोई दिक्कत? इसी प्रकार से सपोज करिए आपका किशन को माल बेचा, तो दो पार्टी हो गई, एक किशन हो गया और दूसरा क्या हो गया, गुड्स। किशन को माल बेचा, अब इसकी एंट्री क्या होगी, जब नाम देता है क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो ध्यान देना है, हमने आपको गुड्स और एसेट्स बताया था। जब गुड्स परचेज या सेल करता है लेकिन नहीं बताता है कैश परचेज या क्रेडिट, तो इसको हमेशा क्रेडिट मानना चाहिए यदि नाम दिया गया है। लेकिन जब एसेट खरीदता है अब उसमें नहीं बताया कैश या क्रेडिट, इसको हमेशा कैश मानना चाहिए। इसको थोड़ा सा अलग अलग राइटर में अलग अलग कुछ लोग ध्यान नहीं दिए, गलत लिखते हैं। लॉजिक ऐसा क्यों किया जाता है, लॉजिक हम बता देते हैं। क्यों, जब प्रॉपर्टी हम कोई परचेज करते हैं और कुछ नहीं कहा है उसको कैश मानते हैं, और गुड्स परचेज करते हैं नेम दिया गया कुछ नहीं कहा तो उसको क्रेडिट मानते हैं। क्योंकि जनरली जब व्यापारी गुड्स परचेज करता है, गुड्स सेल करता है, तो उसको क्रेडिट ही मिलता है, क्योंकि बार बार खरीदता है, बार बार सेल करता है। जब बार बार परचेज करेंगे, बार बार सेल करेंगे, एक व्यक्ति यहाँ जाए वहां पे अकाउंट ओपन हो जाता है और आप माल ले आते रहते हो, माल सेल करते रहते हो, बाद में पैसा देते रहे, बाद में आपका अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है, हिसाब हो जाता है। लेकिन मशीन आप बार बार नहीं खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे 10 साल 5 साल बाद खरीदेंगे, फर्नीचर आप बार बार नहीं खरीदेंगे, इसलिए वहां पर जनरली क्रेडिट नहीं दिया जाता। इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं तो क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, तो वहां पर जब कुछ नहीं कहा है क्रेडिट है तो उसको हम कैश मानते हैं। लेकिन गुड्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, नेम दिया गया है तो उसको हम क्रेडिट मानते हैं। यहाँ किशन को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू किशन, दो पार्टी हो गई, एक क्या हो गया किशन, दूसरा गुड्स। अब यहाँ किशन क्या है, गुड्स सोल्ड टू किशन, किशन क्या है, गिवर है, क्रेडिट होगा, और गुड्स कम हो रहा है, डेबिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगा, गुड्स गोज आउट, सेल है ना, सेल हो रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। अब किशन रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा आपका, किशन दिया टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू किशन। अमाउंट कितना है, अमाउंट जो भी आपका है लिख लीजिए 10,000। इसी प्रकार से हम डिफरेंट एंट्री पास करेंगे, आप इसको करिएगा।